Hello friends, welcome back to lecture series on data processing and analysis BCA SEM 1 का सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, होप आपने सारे वीडियोस इस सीरीज के देखे हैं। होप आपको टेबल्स क्रिएट करना, टेबल के अंदर क्वेरीज फाइंड करना, ये सारी चीज़ें आती हैं। इवन आपको एक्सेल के भी काफ़ी सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से आते हैं। फ्रेंड्स, अब हम सीरीज को थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड करेंगे। आपके अक्टूबर नवंबर 2024 के डीपीए के प्रैक्टिकल पेपर सॉल्व करेंगे। होप यू विल लर्न समथिंग न्यू एंड स्पेशली पेपर अटेंड कैसे करें, राइट? ये हम खास सीखेंगे। तो सीधे सीधे अक्टूबर नवंबर 2024 के पास चलते हैं। सी फ्रेंड्स, ये हमारा अक्टूबर नवंबर 2024 का डीपीए का प्रैक्टिकल पेपर है। बिफोर मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊं, एक फॉर्मल आइडिया, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो प्रैक्टिकली इन सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस कर सकें और उनका प्रैक्टिकल एग्जाम अच्छा जाए। कौन सा पेपर सॉल्व कर रहे हैं? अक्टूबर नवंबर 2024 का डे 1 का पेपर। बेसिकली 5 डेज 6 डेज पेपर होते हैं, उसमें पहले दिन का पेपर है और आज का हमारा पर्पस है कि हम इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर सकें। यानी आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि आपको 4 to 5 पेपर्स के वीडियो मिलने वाले हैं, राइट? नाउ एज आई रीच ओवर हियर, तो मुझे पहला जो क्वेश्चन दिखता है वो स्प्रेडशीट का दिखता है। तो अगर आप एक पैटर्न समझने की कोशिश करो तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर में 10 मार्क्स एक्सेल के और 10 मार्क्स एसक्यूएल डेटाबेस के या ओपन ऑफिस डेटाबेस के आते थे, राइट? तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? हम स्प्रेडशीट की बात कर रहे हैं। स्प्रेडशीट के केस में आपके पास लिब्रे ऑफिस कैल्क होना चाहिए, बट हम सीधे सीधे वहां जाएं या ओपन ऑफिस में जाएं, इवन ये सारे काम आप गूगल शीट में भी कर सकते हो। तो तीन में से कोई भी एक एप्लीकेशन में आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव लैपटॉप्स, आप मोबाइल में शीट्स का यूज करके भी ये काम कर सकते हो। करना क्या है, राइट? तो बेसिकली मैंने देखा स्टूडेंट्स गेट पैनिक बाय सीइंग द क्वेश्चन। मैं ऐसा कहता हूँ क्वेश्चंस को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करो ताकि आपके लिए काम आसान हो जाए। तो स्प्रेडशीट बनानी है तो बाय डिफॉल्ट आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में जैसे ही न्यू शीट ओपन करोगे, राइट, तो आपका ये वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। उन्होंने खुद ने बता दिया है कौन कौन से फील्ड्स होने चाहिए। तो देखो बोला है रोल नंबर, नेम, क्लास, सी एस, मैथ्स, आईसी, सीपीपीएम एंड डीपीए। इस तरह के हेडर्स प्रोवाइड करने हैं। अब उसके बाद कुछ रिकॉर्ड्स सबसे अच्छी चीज ये कि आपको सैंपल्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं। मतलब किस टाइप के रिकॉर्ड्स आपको प्रोवाइड करने हैं वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है, राइट? तो आप स्पेसिफिकली इसी टाइप के रिकॉर्ड्स इनपुट करके डेटा एंटर कर सकते हो। लेकिन अब हम चलते हैं सीधे सीधे उन 5 पॉइंट्स के लिए पास जो वहां पे क्लियरली मेंशन है। क्या बोला है? इंसर्ट एटलीस्ट 10 रिकॉर्ड्स। कम से कम कितने रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं? 10। ओके, कैलकुलेट टोटल मार्क्स। मुझे मार्क्स टोटल कैलकुलेट करना है, राइट? ओके, उसका फॉर्मूला हम सबको पता है, इज इक्वल टू सम यूज कर लेंगे। फिर परसेंटेज कैलकुलेट करना है, दैट इज एक्चुअल टोटल डिवाइड करेगा, किसको डिवाइड करेगा? मार्क्स ऑब्टेन को। मतलब ये टोटल मार्क्स वाले कॉलम को एक्चुअल टोटल से डिवाइड करेंगे, इनटू 100 करेंगे, परसेंटेज मिल जाएगा। फिर आपको एवरेज फाइंड करने को बोला है और उसके बाद बोला है डिक्लेयर रिजल्ट पास फ्री। पासिंग क्राइटेरिया क्या है? 18 आउट ऑफ 50। तो बेसिकली एक एजम्पशन लिया है कि किसी भी स्टूडेंट को मार्क्स जो मिलेगा वो आउट ऑफ 50 मिलेगा। क्लियर? तो चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, फिर हम चलेंगे एसक्यूएल के पास। तो हम लिब्रे ऑफिस कैल्क पे आज चले जाते हैं। वहां पे सबसे पहला कॉलम रोल नंबर। रोल नंबर के बाद क्या इनपुट करना है? नेम, क्लास एंड सीएस। तो हम यहां से पिक करते हैं नेम, क्लास, सीएस, मैथ्स, राइट? देखो सीएस मैथ्स है, आईसी, सीपीपीएम और डीपीए। तो राइट डाउन आईसी, सीपीपीएम एंड डीपीए, राइट? तो इस तरह से आप डेटा प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आप देखो तो यहाँ पे मार्क्स लिखा हुआ है तो आप ये भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, राइट? फॉर एग्जांपल आई राइट डाउन मार्क्स, कॉपीड,
तो अगर आप देखो तो हमने सभी में हेडर में ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, राइट। अब इसमें जो भी मार्क्स प्रोवाइड करेंगे वो आउट ऑफ 50 प्रोवाइड करेंगे। तो अब सीधे सीधे चलते हैं यहाँ पे। अगर एग्जाम पैटर्न फॉलो कर रहे हो तो 1001, 1002 ऐसे कुछ मार्क्स रोल नंबर्स उन्होंने प्रोवाइड किए हैं, राइट। क्वेश्चन पेपर में चेक कर लेते हैं। रोल नंबर का पैटर्न है तो हमने ये पैटर्न फॉलो करते हुए 2 रिकॉर्ड्स इनपुट कर दिए। सेलेक्ट कर लो और इसको ड्रैग कर दो, राइट। आइदर आप ड्रैग कर सकते हो और आप मैनुअली टाइप कर सकते हो। देखो मैंने ड्रैग करके 1010 तक कर दिया तो मुझे सारे रोल नंबर्स मिल जाएंगे। इंस्टेड ऑफ राइटिंग रियल नेम्स आई एम प्रोवाइडिंग सम डेमी नेम्स लाइक ABCDE, राइट। आप एग्जाम में ऐसा नहीं कर सकते, आपको स्पेसिफिक नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट। देखो उन्होंने रवि, राहुल, रोहन, रोशनी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो फिलहाल स्टार्टिंग के 4 नाम हम भी वही कर देते हैं, राहुल, रवि, रोहन एंड रोशनी। तो रोहन एंड रोशनी। तो वी गॉट सम डेटास। क्लास, तो आप क्लास इनपुट कर सकते हो। फिलहाल के लिए हम लिख देते हैं FYBCA, राइट। -A दैट इज A डिवीजन। चेक करो उन्होंने भी ऐसा ही कुछ दिया है, उन्होंने 1 2 3 4 दिया हुआ है, हम A प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो एक बार हमने लिखा, अब हम एक ही क्लास के लिए रिकॉर्ड बना रहे हैं, ये सारे स्टूडेंट एक ही क्लास के हैं, तो आप सिंपली इसको डबल क्लिक करके या ड्रैग करके डेटा ऐड कर सकते हो। अब सभी स्टूडेंट्स के लिए मार्क्स इनपुट करना है। हम 1-2 स्टूडेंट्स को फेल भी करेंगे और बाकी सबको मार्क्स नॉर्मली प्रोवाइड करेंगे। अब इससे पहले कि हम मार्क्स एंटर करें, हम एक बार डेटा एनालाइज करते हैं, क्या किसी को भी 25 से बिलो दिया है। तो अगर आप देखो यहाँ पे 15 है और हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, तो आप देख सकते हो 48। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ किसी को 50 से ज़्यादा नहीं दिए हैं और किसी को 15 से कम नहीं दिए हैं, बट वी कैन प्रोवाइड सम मार्क्स जिसमें स्टूडेंट फेल भी हो। तो हम कुछ 10 प्रोवाइड करते हैं, 5 प्रोवाइड करते हैं, 25, 45, राइट। इस तरह से हम रैंडमली मार्क्स प्रोवाइड कर सकते हैं, बट हमें ध्यान रखना है कि हम किसी को भी 50 से ज़्यादा मार्क्स प्रोवाइड ना करें, राइट। इसके बाद हर एक सब्जेक्ट में मार्क्स इनपुट करना है, ये हमें ध्यान रखना है। 35, 45, 45, 56, सॉरी 3, 48, 48, 47, 4, 39, 50, राइट। बाकी सबको मैं सभी सब्जेक्ट में पास कर देता हूँ, दैट इज आई सिंपली राइट डाउन 44 और उसके बाद इस 44 को मैं डबल क्लिक कर दूंगा तो आई गेट मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट। कॉपी दिस। डेटा एंट्री सबसे बोरिंग काम लगता है सर्टेन केसेस में, बट हमें डेटा जनरेट करना है तो हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, राइट। एट 6 लास्ट वाली कॉलम है तो हम यहाँ से डेटा सीधे सीधे कॉपी कर लेते हैं। तो अगर आप देखो तो हमने सभी को मार्क्स प्रोवाइड कर दिए, राइट। अब हम वापस क्वेश्चन पेपर के पास चलें। उन्होंने कहा था इंसर्ट एटलीस्ट 10 रिकॉर्ड्स इन अबाउट डेटाबेस। तो डेटाबेस के अंदर 10 रिकॉर्ड्स आ गए हमारे, वेल एंड गुड है, राइट। अब सेकेंड पार्ट में चलते हैं। क्या बोला है, कैलकुलेट टोटल मार्क्स। नाउ टोटल मार्क्स के लिए मुझे एक हेडिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, टोटल। मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ टोटल, राइट। नाउ वी ऑल नो द फॉर्मूला फॉर टोटल इज इक्वल टू सम, और रेंज प्रोवाइड कर सकते हैं। सी आई गेट द टोटल, यहाँ पे क्लिक किया, डबल क्लिक करेंगे तो भी हमें टोटल मार्क्स बाकी सबका मिल जाएगा। तो हमने सभी के टोटल जनरेट कर लिए। वंस आई जनरेट द टोटल तो फिर मुझे उनके परसेंटेज कैलकुलेट करने हैं। नाउ एक मैनुअल कैलकुलेशन कर लो। 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट्स हैं, राइट, और ईच सब्जेक्ट का मार्क्स 50 है। तो आई सिंपली राइट डाउन परसेंटेज इज इक्वल टू, अब ईच सब्जेक्ट का 50 है, नहीं 55 250 हो गया, तो मैं लिखूंगा इज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय 250 इंटू 100। जो मार्क्स आ रहा है वो परसेंटेज में है। क्लियर विद दिस? तो हियर वी गॉट द परसेंटेज ऑल्सो। इसके बाद उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने बोला है एवरेज मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट, कैलकुलेट, सॉरी फाइंड एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय ईच स्टूडेंट। तो सीधे सीधे सभी का एवरेज चाहिए, तो आप यहां पे भी लिख सकते हो एवरेज, और उसके बाद इज इक्वल टू AVG, नो सॉरी
इज इक्वल टू एवरेज लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और इसमें हम रेंज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सिंपली यहां तक का रेंज प्रोवाइड कर दो, यू विल गेट द एवरेज मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट। हर एक स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स आ गया, राइट। आप इस तरह से यहां पे डबल क्लिक करके इनको एडजस्ट भी कर सकते हो। राइट, अब मुझे क्या टास्क बाकी रहा? तो अगर मैं क्वेश्चंस पेपर में जाऊं तो मैंने 10 रिकॉर्ड्स इनपुट कर, सॉरी ये स्ट्रक्चर बना दिया, 10 रिकॉर्ड्स प्रोवाइड कर दिए, टोटल मार्क्स भी दे दिए, परसेंटेज भी कैलकुलेट कर दिया, एवरेज मार्क्स भी निकाल दिया। अब मुझे पास फेल की क्राइटेरिया पे फोकस करना है, मतलब स्टूडेंट फेल कब होगा वो डिसाइड करना है। तो हम सीधे सीधे चलते हैं पास फेल की क्राइटेरिया के लिए। यहां पे कॉलम लेते हैं रिजल्ट, राइट, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट में एंड अगेन ब्रैकेट, सब्जेक्ट वाइज चलते हैं, दिस सब्जेक्ट ग्रेटर देन 17, राइट, कॉमा। ट्रिक समझ में आई? हमें क्या करना पड़ेगा, हर स्टूडेंट को इस तरह से मार्क्स प्रोवाइड करने पड़ेगा, ग्रेटर देन 17, क्योंकि 18 मार्क्स आए तो पर्सन फेल हो जाएगा। एक एक करके सभी सेल्स को सेलेक्ट करते जाएंगे, ग्रेटर देन 18। अगर आपको देखना है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है तो यहां फॉर्मूला बार पे ध्यान दो, मैंने लिखा है इज इक्वल टू इफ एंड, और फिर मैंने वहां पे D3 दैट इज इस वाले सेल का, दैट इज D3 राहुल के CS के मार्क्स के लिए कहा है कि इट मस्ट बी ग्रेटर देन 17। 17 से बड़ा होगा दैट इज 18 होगा, और 18 मार्क्स पासिंग है। फिर हमने उसके मैथ्स के मार्क्स के लिए रखा, फिर हमने उसके IC के मार्क्स के लिए रखा। सिमिलर वे कॉमा लगा के हम CPPM के मार्क्स भी ग्रेटर देन 18 कर देंगे। इसी तरह DPA के मार्क्स भी उसके कितने होने चाहिए, ग्रेटर देन 18। तो हम सिंपली DPA का सेल एड्रेस सेलेक्ट करेंगे, चेक करो एक बार किसका किसका हुआ है, D3, so I got this one, E3, F3, G3, now this time I'll go for H3, greater than 18, राउंड ब्रैकेट, कॉमा। अगर ये सारे की कंडीशन ट्रू आती है तो रिजल्ट आना चाहिए पास, और अगर ऐसा नहीं होता है तो रिजल्ट आना चाहिए फेल। इंटर प्रेस करते हैं, अभी देखो रिजल्ट फेल आया। रिजल्ट फेल क्यों आया, तो यहां पे जाके देखो हमने उसे कितने मार्क्स दिए हैं, 10, बाकी सब में वो पास है, बट CS में उसके सिर्फ 10 मार्क्स है। इस रीजन से राहुल इज फेलिंग इन दिस एग्जाम। तो इसी तरह से एक बार और फिर से फॉर्मूला लिखते हैं ताकि आपको फॉर्मूला समझ में आ जाए। क्या लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू इफ, दैट इज कंडीशन, इसके अंदर हम मल्टीपल कंडीशन चेक कराना चाहते हैं, सो एंड सब्जेक्ट ग्रेटर देन 17, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है पासिंग क्राइटेरिया 18 आउट ऑफ 15, तो 18 मार्क्स पास हो जाता है, तो इसलिए मैंने लिखा ग्रेटर देन 17। सिमिलरली वापस सेलेक्ट करेंगे दिस सेल ग्रेटर देन 17, कॉमा, अगेन दिस सेल ग्रेटर देन 17, कॉमा, अगेन आई विल प्रोवाइड दिस सेल ग्रेटर देन 17 एंड देन कॉमा, एंड लास्ट में दिस सेल ग्रेटर देन 17। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहां पे ध्यान से देखो, सिंटेक्स में भी बोल रहा है एंड लॉजिकल वैल्यू 1, कॉमा लॉजिकल वैल्यू 2, कॉमा लॉजिकल वैल्यू 3। आप इस तरह से मल्टीपल टाइम्स लॉजिकल वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। देन राउंड ब्रैकेट, कॉमा, डबल कोट्स, पास, कॉमा, डबल कोट्स, फेल। ये भी फेल, क्यों फेल, बिकॉज 5 मार्क्स दिया है आपने, 18 करके देखो पास। अब एक बार ऐसा कर लेते हो आप, तो फिर क्या करना चाहिए, यहां पे सीधे सीधे आके डबल क्लिक कर दो, देखो कौन कौन पास है कौन कौन फेल है, सारी चीजें आपके पास आ गई। फ्रेंड्स, हमारे पास ऑलमोस्ट 2 आवर्स जितना टाइम होता है, जिसके अंदर मुझे एक्सेल और SQL दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो अगर मैंने ये सॉल्व कर लिया, राइट, अभी मैं इसकी फॉर्मेटिंग डिजाइनिंग बाद में देखूंगा। टास्क कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन पेपर में जितनी चीजें दी थी मैंने सारी कर दी हैं। कुछ हिडन चीजें हैं जिसपे मुझे काम करना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मार्क्स मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 50, तो मुझे उसके लिए डेटा वैलिडेशन रखना है। लेकिन अभी मैं करंटली क्या करना चाहूंगा,
मैं करंटली जो ये क्वेश्चन बेसिक दिए वो सॉल्व हो चुका है, तो अब मैं पहले एसक्यूएल का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहूंगा, राइट। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस फाइल को सेव कर लेना चाहिए। फाइल में जाओ, सेव पे जाओ और अपने नाम का फोल्डर बना लो या अपने एग्जाम सीट नंबर नाम का फोल्डर बना लो। मैं सीधे सीधे यहीं पे राइट क्लिक करता हूं, न्यू करता हूं, फोल्डर। सपोज करो मेरा एग्जाम रोल नंबर है 1, राइट, या फिर समथिंग लाइक 1001, तो मैं अपने नाम का फोल्डर या अपने सीट नंबर का फोल्डर बना दूंगा और उसमें इस फाइल का नाम Q1 करके सेव कर दूंगा। अब अगर पीसी शटडाउन हो जाती है या कोई टेक्निकल ग्लिच आता है तो भी मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरा ये फाइल सेव हो चुका है। स्टिल कंट्रोल एस करके एक बार सेव कर लेते हैं, राइट। अब इसको मिनिमाइज करते हैं। हमने क्वेश्चन 1 सॉल्व कर लिया है, राइट। वी हैव सॉल्व्ड आउट क्वेश्चन 1। ऑलमोस्ट जितनी चीजें दी थी वो हमने कवर कर ली। स्टूडेंट पास फेल भी हो रहा है, एवरेज मार्क्स भी आ रहा है, परसेंटेज भी आ रहा है, देन टोटल मार्क्स भी मिल रहा है। एटलीस्ट 10 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करना था वो भी कर दिया है, टाइम सेफ है। अब हम सीधे सीधे चलेंगे सेकेंड क्वेश्चन के पास। बट सिंपल याद रखना, बिफोर यू स्टार्ट सेकेंड क्वेश्चन फैकल्टी से परमिशन ले लेना है, राइट। कि मैं, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, आई वांट टू स्विच टू सेकेंड वन, तो परमिशन देते हैं तो यू कैन गो, राइट। तो अब हम सीधे आ गए अपने सेकेंड क्वेश्चन के पास। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, क्रिएट बिलो टेबल विथ एप्रोप्रिएट कंस्ट्रेंट। मतलब मुझे टेबल के लिए एप्रोप्रिएट कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग टेबल बनाना है। मतलब एक टेबल बनाने हैं, उसमें जितने फील्ड्स हों सब में एप्रोप्रिएट कंस्ट्रेंट होने चाहिए। कोई बात नहीं, हम बिना कंस्ट्रेंट के पहले सारा काम खत्म कर लेंगे, फिर लास्ट में हम कंस्ट्रेंट कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे और पूरे टेबल को कैसे हम सेम टाइम में बचा सकते हैं वो देखेंगे। बुक मास्टर है, बुक मास्टर नाम का टेबल बनाना है जिसकी फील्ड्स उन्होंने पहले से बता रखी है, राइट। राइट एप्रोप्रिएट एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। फ्रेंड्स हमेशा याद रखो कि इंस्टेंट ऑफ स्टार्टिंग और जंपिंग टू द क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में करना क्या क्या है वो समझ लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमें टेबल क्रिएट करना है और उसके बाद हमें 5 डिफरेंट क्वेश्चंस को अटेंड करना है। सबसे पहले 5 क्वेरीज इंसर्ट करनी है। डिस्प्ले ऑल बुक्स जिनका नाम जिनका पब्लिशर प्योर्स एजुकेशन हो, वो बुक के नाम शो करने जिनके नाम एस से स्टार्ट होते हो। सारी बुक्स शो करनी है जिनकी कॉपीज ग्रेटर देन 10 हो और वो बुक्स शो करनी है जिनको मार्च मंथ में परचेज किया गया है। नो इशू, वी कैन सॉल्व देम ऑल इजीली। तो हम सीधे सीधे चलेंगे किसके पास, नोटपैड के पास, ताकि हमें पता चले कि हमें काम क्या करना है। देखो आपके सामने मैंने बुक में नोटपैड स्टार्ट कर लिया। अब इसमें सिंपली क्रिएट टेबल की क्वेरी कैसे लिखते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल नेम। आई विल राइट डाउन क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, दैट इज टेबल का नाम क्या है, बुक अंडरस्कोर मास्टर, राइट। इसके बाद अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सीधे सीधे सारे फील्ड्स कॉपी कर लूंगा पहले ताकि काम आसान हो जाए। आई राइट डाउन बुक अंडरस्कोर नंबर कॉमा बुक अंडरस्कोर नेम कॉमा ऑथर कॉमा पब्लिशर कॉमा परचेज अंडरस्कोर डेट। तो मुझे बताती है कि वो डेटा टाइप डेट टाइप की होगी, परचेज अंडरस्कोर डेट कॉमा नंबर ऑफ कॉपी, टोटल कितनी कॉपीज आनी है। लेकिन अगर मैं इसे डायरेक्ट रन करूंगा तो ये मुझे एरर देगा। पहले तो मुझे कंस्ट्रेंट भी ऐड करने हैं, राइट। बट कंस्ट्रेंट के चक्कर में पूरा टेबल ही ना बने, इससे बेटर है मैं पहले सिंपल टेबल क्रिएट करके देख लूं। बुक नंबर, सीधे सीधे नंबर प्रोवाइड करते हैं, राइट। और एक सिंपल कंस्ट्रेंट प्राइमरी की तो हम दे ही सकते हैं, तो हम यहां लिख देते हैं प्राइमरी की, राइट। अब हम क्या करेंगे, बुक नेम, बुक नेम में हमें पता है डेटा टाइप क्या आना चाहिए, वैर साइज 20, राइट। अब मैं ये कॉपी कर लेता हूं यहां से, तो मेरे लिए काम थोड़ा आसान हो जाएगा। ऑथर में क्या होगा, बुक सेम वैर 20 होना चाहिए। पब्लिशर वैर डेटा टाइप है साइज 20। परचेज डेट यहाँ पे डेट डेटा टाइप होनी चाहिए। नंबर ऑफ कॉपी में हम फिलहाल के लिए नंबर ले लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने तक अभी सिर्फ एक ही कंस्टेंट प्रोवाइड किया है क्रिएट टेबल में, दैट इज प्राइमरी की। बाकी के कंस्टेंट एक बार मेरा क्वेरी सारा रन हो जाए फिर करेंगे। एसक्यूएल तो स्टार्ट ही नहीं किया, तो लेट अस स्टार्ट एसक्यूएल आल्सो। अब मैं लिखता हूं एसक्यूएल, एंटर करेंगे, राइट। क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट सिस्टम मैनेजर, राइट, क्लियर।
डन। अब कॉपी किया है तो यहां पे राइट क्लिक करो, एडिट में जाओ, पेस्ट में जाओ। आपने जो क्वेरी वहां लिखी थी वो एज इट इज यहां आ गई, एंटर प्रेस करो, टेबल क्रिएट हो गया। राइट फ्रेंड्स, एप्रोप्रिएट कंस्ट्रेंट बोला है और हमने कोई कंस्ट्रेंट नहीं दिया है सिवाय प्राइमरी की के, बट वी कैन कंटिन्यू कि बाकी की क्वेरी सॉल्व हो जाए तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो पहले फाइल सेव कर लेते हैं ताकि कल के डेट में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ इश्यू हो तो भी मुझे डेटा देखने को मिल सके। मैंने 1001 नाम का एक फोल्डर बनाया है। राइट, यहां पे क्वेश्चन 2 नाम की फाइल रख देते हैं। राइट, रिप्लेस करने को बोल रहा है, कोई बात नहीं, लेट इट बी रिप्लेस्ड। ये हमारा क्रिएट हो गया। अब टेबल क्रिएट होने के बाद पहला काम क्या करना है, पहली क्वेरी है इंसर्ट मिनिमम 5 रिकॉर्ड्स। हम सीधे सीधे यहां जाते हैं, पहली क्वेरी लिखते हैं इंसर्ट इनटू बुक अंडरस्कोर मास्टर। हमें पता है कि वैल्यूज लिखना पड़ता है, सिंटेक्स याद हो तो आपका 90% काम इजी हो जाता है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, तो हमने इंसर्ट इनटू टेबल नेम बुक वैल्यूज प्रोवाइड कर दी। अब हम पहले लिख लेते हैं 101, दैट इज बुक नंबर, देन बुक का नाम। तो अभी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं डीपीए, तो आई प्रोवाइड डीपीए। राइट, इसके ऑथर का नाम, राइट, चेक करो। तो ऑथर नेम में अभी लिख देता हूं, अपना खुद का नाम लिख देते हैं। राइट, देन कॉमा, उसके बाद क्या है, पब्लिशर। पब्लिशर में मैं क्वेरी क्वेश्चंस देख रहा था तो मुझे याद आया था प्योर्स एजुकेशन दिया हुआ है, तो मैं अपने पहले ही रिकॉर्ड में प्योर्स एजुकेशन मेंशन कर देता हूं। डन, प्योर्स एजुकेशन का डेटा आ गया। देन परचेज डेट। अब परचेज डेट में प्रॉब्लम है, मुझे सिस्टम का फॉर्मेट याद होना चाहिए। अब मुझे सिस्टम का फॉर्मेट याद नहीं है तो इसलिए एक मेथड यूज कर सकते हैं, टू अंडरस्कोर डेट। डेट इंसर्ट करते वक्त ये मेथड यूज की जा सकती है। इसमें 4 फ्रेंड्स हैं तो उनके हम दो दो के ग्रुप बनाएंगे, मतलब सिंगल कोट, 2 एक साइड पे, 2 दूसरे साइड पे। पहले साइड में हम डेट लिखेंगे, तो आई एम राइटिंग 16-11-2025, और इसके अकॉर्डिंग मैं सामने फॉर्मेट लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा dd-mm-4 टाइम्स y। तो इससे क्या हुआ, मेरा डेट इंसर्ट हो गया। राइट, देख लो, डेट भी दे दी, उसकी फॉर्मेट भी दे दी। कॉमा लगाते हैं, नंबर ऑफ कॉपीज, तो मैं इस बुक की 20 कॉपीज लिख देता हूं। राइट, सेमीकोलन लगाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, कहां जाएंगे, एसक्यूएल स्क्रीन के पास, राइट क्लिक, एडिट, पेस्ट। आप सीधे सीधे कंट्रोल वी भी ट्राई कर सकते हो। 1 रो क्रिएटेड, यानी मेरी क्रिएट की क्वेरी और इंसर्ट की क्वेरी सही है। तो अब मुझे क्या करना है, इसी क्वेरी को कॉपी पेस्ट, डीपीए की जगह पे दूसरी बुक दैट इज 101 की जगह पहले 102 कर देते हैं, डीपीए की जगह पे सीपीपीएम कर देते हैं। ओके, राइट, ऑथर सेम रहने देते हैं। पब्लिशर प्योर्स एजुकेशन की जगह पे XYZ एजुकेशन दे देते हैं। राइट, डेट अगर आपको चेंज करनी है तो आप यहाँ पे 03 लिख दो। राइट, नंबर ऑफ कॉपीज, चलो इसकी नंबर ऑफ कॉपीज कम कर देते हैं, 5 कर देते हैं। डन। अब मैं इसी को वापस कॉपी कर लेता हूं और यहां से क्या करेंगे, एंटर करके अपना 3rd रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। अब आप क्वेश्चन को देखो, डेटा इंसर्ट करते वक्त क्वेश्चन हमेशा ध्यान में होना चाहिए। पब्लिशर एजुकेशन आ गया। सेकेंड है डिस्प्ले बुक नेम्स विथ विच स्टार्ट विथ एस से स्टार्ट होने वाली बुक्स चाहिए, तो हम यहां बुक का नाम ही चेंज कर देते हैं, सीपीपीएम की जगह क्या दे देते हैं, सक्सेस। राइट, और 102 की जगह प्रोवाइड कर देते हैं 103, ऑथर सेम रहने देते हैं। XYZ की जगह पे PQR एजुकेशन ले लेते हैं। राइट, और नंबर ऑफ कॉपीज 5 रहने देते हैं, चलो 7 ले लेते हैं एक्चुअल में। तो हमारा ये डेटा भी रेडी हो गया। राइट, फिर क्वेरी कॉपी करो, फिर एंटर प्रेस करो, पेस्ट करो। अब इस बार चेक करो क्या बोला है, नंबर ऑफ कॉपीज ग्रेटर देन 10। तो देखा जाए तो हमने नंबर ऑफ कॉपीज 20 वाली एक डेटा रख दिया है, 5 वाले हैं, 5 वाले हैं, 7 वाले हैं, तो चलो इसकी टेंशन नहीं लेनी है। बुक परचेज इन मार्च, तो देखो मार्च भी हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, 03 लिख के 2 बार। राइट, तो अब हम यहाँ पे इसका टेंशन नहीं लेंगे, हम इसको 05 कर देते हैं और बुक का नाम 104 कर देते हैं और इसका नाम स्टार्ट, चलो नाम ITC प्रोवाइड कर देते हैं। डन। कितने रिकॉर्ड्स हो गए, 4। अब आप इसी डेटा सेट को वापस कॉपी कर लो, सेमीकोलन, एंटर, एंटर, पेस्ट। तो आपकी ये 5 बुक्स
रेडी हो गई, राइट। 104 की जगह पे 105। तो आप देखोगे आपके 5 के 5 डेटा पूरी तरह से रेडी हैं। अब क्या करेंगे, पहला वाला रिकॉर्ड हम इंसर्ट कर चुके हैं, तो पांचवा, चौथा, तीसरा और दूसरा ये रिकॉर्ड्स यहां से कॉपी करेंगे और सीधे सीधे एसक्यूएल में जाके राइट क्लिक करके एडिट में जाके पेस्ट कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा डेटा इंसर्ट हुआ है क्या। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक अंडरस्कोर मास्टर, चेक करो कितने रिकॉर्ड्स हैं आपके, 101, 102, 103, 104, 105। हमें 5 बुक्स के रिकॉर्ड इंसर्ट करने थे, हमने पांचों रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर दिए। तो जैसे ही आप ये क्वेरी रन करते हो, ये मिनिमम 5 रिकॉर्ड वाली क्वेरी सॉल्व हो गई, राइट। मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो 5 की जगह 7 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करो, राइट। तो हम यहाँ लिखते हैं Q1, ये हम सॉल्व कर चुके हैं। जो क्वेरी वहां लिखी है तो सीधे सीधे यहां लिख दो। हालांकि सेलेक्ट स्टार की क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं, बट यूजर को डिस्प्ले कराएंगे तो हम सेलेक्ट स्टार के थ्रू कराएंगे, तो इसलिए मैं यहां पे ये क्वेरी लिख रहा हूं। अदरवाइज उसकी क्वेरी 5 बार आप इंसर्ट करके लिख चुके हो। डन। चलो क्वेश्चन 2 के पास चलते हैं। क्वेश्चन 2 में पूछा क्या है, डिस्प्ले ऑल बुक्स हुज पब्लिशर इज प्योर्स एजुकेशन। क्या पूछा है, डिस्प्ले ऑल बुक्स हुज नेम whose publisher is Pierce Education, right। कोई बड़ी बात नहीं है, पहले चेक करो कि आपने ऐसा कोई डेटा इंसर्ट किया है क्या। देखो हमारा पहला ही डेटा प्योर्स एजुकेशन का है, यानी अगर ये क्वेरी रन करूं तो मुझे 101 वाली बुक शो होनी चाहिए। I'll change it as Pierce Education। इसकी क्वेरी कैसे लिखेंगे, सिंपल है। I'll write down select star from book underscore master where publisher is equal to सिंगल कोट में प्योर्स एजुकेशन। यहां से हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपीड, पेस्ट, लास्ट में सेमीकोलन। यहां से पूरी की पूरी क्वेरी कॉपी करो, यहां पे आओ, कंट्रोल वी, एंटर। ओके, देखो पब्लिशर में मिस्टेक आ रही है, क्या एरर है, इनवैलिड आइडेंटिफायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। कॉलम का नाम चेक करो तो उसमें आपको स्पेलिंग मिस्टेक मिलेगी, पब्लिशर चेक करना है। तो टेबल जहां क्रिएट किया है वहां जाओ, पब्लिशर की स्पेलिंग चेक करो कॉलम की, PUBLISHER, कॉपी, और उसको यहां पे लाके मैच करा के देखो, दैट इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पब्लिशर। तो हमारी ये जो एरर थी वो रिजॉल्व हो जाएगी, राइट। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप जैसे ही एरर रिजॉल्व करो तो यहां से क्वेरी कॉपी करो, सेव करो और फिर यहां पे आके पेस्ट करो। जैसे ही पेस्ट करोगे देखो आपको 101 वाली बुक मिल गई, मतलब मेरा क्वेश्चन 2 भी सॉल्व हो गया। फर्स्ट सॉल्व, सेकंड सॉल्व। अब हम किसके पास जा रहे हैं, डिस्प्ले ऑल बुक्स विच बुक नेम्स पूछा है फ्रेंड्स। अब यहां पे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि मुझे ऑल बुक्स नहीं बोला है, मुझे बोला ऑल बुक नेम्स, मतलब मुझे स्पेसिफिक एक कॉलम का ही डेटा प्रोवाइड करना है। क्वेश्चन 3 क्या है, क्वेश्चन 3, डिस्प्ले ऑल बुक नेम्स डिस्प्ले ऑल बुक नेम्स which start with S, which start with S। तो अब आपको याद होगा कि हमने पैटर्न मैचिंग भी सीखा था। सेलेक्ट बुक अंडरस्कोर नेम, कॉलम का नाम दे दिया, फ्रॉम कहां से, बुक अंडरस्कोर मास्टर वेयर कंडीशन लगा दो, बुक अंडरस्कोर नेम। पैटर्न मैचिंग का क्वेश्चन है तो लाइक यूज करेंगे, लाइक सिंगल कोट में एस। क्या आपको पता है कितने कैरेक्टर्स हैं, नहीं, बस ये पता है कि पहला कैरेक्टर एस है, तो ऐसे में हम परसेंटेज सिंबल को यूज करेंगे। अगर मुझे 4 कैरेक्टर्स होते तो मैं 4 बार अंडरस्कोर यूज करता। यहां से कॉपी और सीधे जाके क्या करेंगे, पेस्ट। सक्सेस वाली बुक है, क्लियर। अगर आपको सारी डिटेल दिखानी है तो स्टार रख दो। अगर आपको बुक नंबर और नेम दिखाना है तो बुक नंबर कॉमा बुक नेम प्रोवाइड कर दो। सिम क्वेरी में अगर मैं बुक नंबर लिख देता, बुक अंडरस्कोर नंबर कॉमा, तो मुझे बुक नंबर के साथ डेटा देखने को मिल जाता। हालांकि मुझे क्वेश्चन में ही बोला है कि बुक नेम चाहिए,
इसलिए मैंने स्पेसिफिकली बुक नेम वाली क्वेरी आपको करके दिखाई। इवन आपको सिलेक्ट स्टार करके भी ये क्वेरी सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन 4 के पास चलते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन 4? चेक करो। डिस्प्ले ऑल बुक्स विथ नंबर ऑफ कॉपीज ग्रेटर देन 10। डिस्प्ले ऑल बुक विथ नंबर ऑफ कॉपी ग्रेटर देन 10। देखो फ्रेंड्स, काफी बार क्वेश्चन में ही आंसर दिया होता है। फॉर एग्जांपल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, इतना तो मुझे पता है कि ये कॉमन है, बार बार यूज होगा, तो मैं इसको पहले लिख लेता हूं। वेयर नंबर ऑफ कॉपी नाम की कॉलम है क्या मेरे पास, वो ऊपर जाके आपको चेक करना होगा, राइट। तो यू विल फाइंड आउट कि ऐसी एक कॉलम अवेलेबल है, टेबल क्रिएट करते वक्त हमने दिया है। देखो नंबर ऑफ कॉपी, राइट। क्या बोला है? इट मस्ट बी ग्रेटर देन 10। तो सीधे सीधे यहां हम ग्रेटर देन सिंबल लगा के 10 लगा दें तो ये क्वेरी कंप्लीट हो गई। देखो सिर्फ सीधे क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ था, इट वाज दैट इजी। यहां कंट्रोल वी करो, एंटर प्रेस करो, जिस बुक की क्वांटिटी नंबर ऑफ कॉपीज ग्रेटर देन 10 थी वो आपको शो हो गई। तो हमने क्वेश्चन 4 भी सॉल्व कर लिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 रीड करते हैं, क्या पूछा है क्वेश्चन 5 में। डिस्प्ले ऑल बुक नेम्स विच आर परचेज्ड इन मार्च। ओके, क्या पूछा है? डिस्प्ले all book names which are purchased in March. Now ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। आप इसको 03 लिख के भी प्रिंट करा सकते हो, राइट। और आप मार्च लिख के ही प्रिंट कराना चाहते हो, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सिंपली सेलेक्ट बुक अंडरस्कोर नेम। अभी ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि मैंने बुक नेम क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे बोला गया है कि मुझे सिर्फ बुक का नाम शो करो। अगर ऑल बुक्स लिख के छोड़ देता तो मैं सेलेक्ट स्टार यूज करता। तो मुझे बोला है बुक नेम्स, सो आई एम राइटिंग बुक नेम फ्रॉम कौन से टेबल से, बुक अंडरस्कोर मास्टर, राइट। वेयर क्या करेंगे, टू अंडरस्कोर केयर, राइट। इसमें परचेज अंडरस्कोर डेट, ऐसी कॉलम है हमारे पास। इसमें से क्या लाते हैं, इसमें से लाते हैं मंथ, MN लेते हैं, या फिर आप MM प्रोवाइड करो। इजी वे है, MM प्रोवाइड करो और इक्वल टू 3 लिख दो। थर्ड मंथ यानी मार्च है, इसको कॉपी करो और यहां पे SQL में आने के बाद राइट क्लिक करके एडिट में जाके पेस्ट कर सकते हो, एंटर प्रेस कर सकते हो। देखो CPPM और सक्सेस ये 2 बुक्स हैं जो हमने मार्च में परचेस की है, राइट। आप अगर कंफर्म करना चाहते हो तो आप इसके बाजू में कॉमा लगा के परचेज अंडरस्कोर डेट लगा दो। दोनों में मार्च आ रहा है, बट टेक्निकली देखा जाए तो अभी मुझे एक प्रॉब्लम है। क्वेरी में तो ऐसा लिखा है कि मार्च में परचेज की हुई बुक चाहिए, तो नो वरीज, इसे आप कॉपी करो, सेम क्वेरी को पेस्ट करो, राइट। अब देखो जब मैं लिखूंगा टू परचेज, कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा आइडिया आ रहा होगा, मंथ लिख देते हैं और यहां पे सिंगल कोट में मार्च लिख देते हैं। फ्रेंड्स जब आप ऐसा करोगे तो एक एरर आएगी, एरर नहीं एक्चुअली में नो रो रिकॉर्ड का मैसेज आएगा। चेक करना है, करके देखते हैं। पेस्ट, एंटर, नो रोज। सर अभी तो डेटा आ रहा था, डेफिनेटली डेटा आ रहा था फ्रेंड्स, बट टू अंडरस्कोर कैर की एक प्रॉब्लम है। वो जब भी डेटा लाता है, राइट, तो मंथ के साथ एडिशनल ब्लैंक स्पेसेस लाता है। दैट इज कुछ स्पेसेस वो एंड में, मंथ के एंड में प्रिंट कर देता है। तो जब आप ये लिख रहे हो टू अंडरस्कोर कैर, राइट, और उसमें भी आप जब मंथ लिख रहे हो तो वो मंथ के बाद कुछ स्पेसेस ला रहा है, ट्रेलिंग स्पेसेस लाता है। तो अगर आप चाहते हो वो एरर ना आए या उसकी वजह से आप परेशान ना हो तो यहां पे लिखो लाइक, राइट, और लाइक लिखने के बाद मार्च के बाद परसेंटेज लगा लो, तो आपको वो दोनों बुक्स देखने को मिल जाएंगी। क्लियर हुआ? ये एक ट्रिकी थिंग आप अपने क्वेरी में यूज कर सकते हो। अदरवाइज मेरा ऐसा ओपिनियन है कि आप सीधा सीधा 03 लिख के करो, राइट। क्लियर हुआ? सो सी दिस इजी इट वाज टू अटेंड द पेपर। अब मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, सब कुछ कर लिया है, बट अभी भी एक प्रॉब्लम है कि मैंने जो है टेबल में कंस्ट्रेंट नहीं रखे। अभी पावर चला जाए, कुछ भी हो जाए, मेरी फाइल तो सेव है ना, मैं कंट्रोल S करके सेव कर चुका हूं, तो मैं ये वाली फाइल ओपन करके दिखा सकता हूं अगर डिफिकल्टी आए तो।
तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कंस्ट्रेंट के साथ टेबल बनाऊंगा पहले, मेरे पास टाइम बचा हुआ है, राइट। तो कंस्ट्रेंट के साथ टेबल बनाना, तो पहले क्या करेंगे, वहां से क्रिएट टेबल की क्वेरी कॉपी कर लेते हैं। कहां से, स्टार्टिंग से, कॉपी पेस्ट, राइट। क्रिएट टेबल में बुक नंबर में प्राइमरी की एक कंस्ट्रेंट हम प्रोवाइड कर चुके हैं। बुक नेम, अब बुक के नेम में हम क्या कर सकते हैं, सर ये किसी भी हालत में नल नहीं होना चाहिए, तो मेरा एक कंस्ट्रेंट आ गया। ऑथर का नाम, इसमें क्या कर सकते हैं, बट ऑब्वियस ऑथर नेम मस्ट बी नॉट नल, यानी ऐसी कोई बुक नहीं होगी जो बिना ऑथर के पब्लिश हो, इसलिए इसको भी नॉट नल कर देते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट क्या है, पब्लिशर, पब्लिशर में भी क्या होगा, तो पब्लिशर का नाम भी नॉट नल रहना चाहिए, राइट। इसमें भी ब्लैंक वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो हमने सब में नॉट नल रख दिया। नंबर ऑफ कॉपी में क्या कर सकते हैं, अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या बुक परचेज होगी तो उसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है या जीरो हो सकती है, राइट। हम बुक ला रहे हैं ना, तो जीरो बुक्स तो परचेज नहीं करेंगे, तो हम ऐसा कंस्ट्रेंट ले सकते हैं कि नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो तो ही डेटा इंसर्ट होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, चेक कंस्ट्रेंट के अंदर हम लिख देंगे नंबर ऑफ कॉपी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या तो जीरो हो या तो जीरो से बड़ी हो, राइट। हमने पूरे टेबल की क्वेरी विथ कंस्ट्रेंट कर दी। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, राइट। अब एक बात समझो, अगर आप इसको डायरेक्ट पेस्ट करोगे, है ना, लाइक दिस, और एंटर प्रेस करोगे, तो वो बोलेगा नेम ऑलरेडी यूज्ड बाय एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। तो इसलिए क्या करना चाहिए, ड्रॉप टेबल बुक अंडरस्कोर मास्टर, टेबल ड्रॉप हो गया, पेस्ट करो, एंटर करो, टेबल क्रिएटेड हो गया। जैसे ही टेबल क्रिएट हुआ आपका सारा काम खत्म। क्यों, अब मैं सीधे सीधे यहां पे आऊंगा, देखो यहां पे क्रिएट टेबल की पुरानी क्वेरी थी, इसको सेलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे। हमने क्रिएट टेबल की क्वेरी अभी लिखी हुई है, तो हम यहां से वापस सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, तो मेरे पास एक टेबल विथ कंस्ट्रेंट की क्वेरी आ गई, राइट। अब यहां से सारे डेटा इंसर्ट किए थे जो हमने, उसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपीड, एसक्यूएल में चले जाओ, कंट्रोल वी कर दो। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक अंडरस्कोर मास्टर लिखो, देखो आपके सारे डेटा आपके पास आ चुके हैं, टेबल फुल्ली कंस्ट्रेंट के साथ बना हुआ है। अब कोई कहेगा सर क्वेरीज की क्या टेंशन है फ्रेंड्स, आपने नोटपैड में वो भी सेव कर रखा है। 5 रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो चुके हैं, सेकेंड वाली क्वेरी ये प्योर्स एजुकेशन की, पेस्ट, रन हो गया। थर्ड वाली क्वेरी सेलेक्ट बुक नेम एसलाई की, पेस्ट, अगेन रन हो गया। फोर्थ क्वेरी यहां से हम वापस कॉपी कर लेंगे, कॉपीड, ग्रेटर देन 10, आउटपुट आ गया। और लास्ट क्वेरी आप जिससे चाहो कर सकते हो, राइट। हमने इसे सुधार लिया था, परचेज डेट मंथ, क्या लिखा था, लाइक, राइट। ऐसे मैंने आपको सजेस्ट किया था इक्वल टू 3 लिख के करो, लेकिन अगर आपके माइंड में ऐसा चल रहा है नहीं मुझे मैंडेटरी मार्च के साथ जाना है, तो इसके साथ जा सकते हो। एक और तरीका है, आप ट्रिम फंक्शन यूज कर सकते हो, कहां पे, इस पार्ट में परचेज डेट में मंथ लिखा है ना, इसके पहले ट्रिम लिख के इसको राउंड ब्रैकेट में क्लोज कर लो, फिर लाइक मार्च रख दो, तो भी रन हो जाएगा। तो आप जिससे रन करना चाहो, फॉर एग्जाम्पल आई कॉपी दिस वन फर्स्ट, इससे रन करते हैं, राइट। फिर हम सेम क्वेरी यहां से कॉपी करते हैं, डन। सी फ्रेंड्स, मैंने 5 की 5 क्वेरी सॉल्व की, कंस्ट्रेंट भी प्रोवाइड कर दिया, तो मेरा काम खत्म हो गया। अब इसके बाद हम सीधे चल जाते हैं किसके पास, एक्सेल के पास। एक्सेल में क्या वैलिडेशन हम और कर सकते थे, राइट। या हमारा सब कुछ कंप्लीट है, लेकिन अभी मेरे पास टाइम बचा है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये हेडर पार्ट अब डेकोरेट करने का काम कर सकता हूं, बोल्ड प्रोवाइड करो, राइट, फॉन्ट साइज थोड़े बड़े कर दो, डन। इसके बाद पॉसिबली यहां से थोड़ी देर के लिए ये सारे मार्क्स उठा लेते हैं, इन्हें यहां से करेंगे कट, और यहां इसके जस्ट नीचे थोड़ी देर के लिए पेस्ट कर लेते हैं। अब ऐसा भी तो पॉसिबल है कि मैं नहीं चाहूंगा कि इनमें मार्क्स ग्रेटर देन 50 आए, राइट। तो हम सीधे सीधे डेटा में चले जाते हैं, डेटा वैलिडिटी नाम का ऑप्शन सर्च करते हैं, राइट, स्टॉप, राइट, क्राइटेरिया पे चले जाते हैं। कब, तो हम बोलते हैं भाई हमें इंटीजर टाइप क्राइटेरिया चाहिए जहां पे ग्रेटर देन
सॉरी, मार्क्स मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू लेते हैं, मतलब 50 तक हम अलाउ करने वाले हैं, तो लेस देन इक्वल टू 50, राइट। इसके बाद इनपुट हेल्प या एरर अलर्ट, तो हम एरर अलर्ट रहते हैं, यहां पे लिखते हैं इनवैलिड मार्क्स, राइट। ओके करते हैं। अब यहां पे एक बार चेक करते हैं हम 55 इनपुट करके, देखो इनवैलिड मार्क्स का एरर आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमने जो पुराना मार्क्स लिया था हम उसको यहां से कर लेंगे कॉपी, या फिर कट पेस्ट भी कर लो आप, कट और वापस यहां पेस्ट कर दो। अब एग्जामिनर अगर चेक कर रहा है और वो यहां पे बोलता है कि नहीं आई कैन एंटर 55, तो एंटर ट्राई करो, एंड आ गया मार्क्स। देखो ये क्यों हुआ, बिकॉज हमने वैलिडिटी सेट की थी। चेक करो, वापस जाएंगे, डेटा में जाएंगे, वैलिडिटी चेक करो, कट पेस्ट की वजह से वो रूल रिमूव हो चुका है शायद, तो यहां चल रहे हैं, यस यहां चलते हैं वापस, इंटीजर मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू, यहां रख दो 50, राइट। फिर एरर अलर्ट स्टॉप, यहां पे मैसेज रख दो इनवैलिड मार्क्स और इसको लिखो ओके। अब एग्जामिनर जब यहां पे मार्क्स इनपुट करेगा 60, तो उसको ये एरर आएगी। आप सामने से बोल सकते हो कि सर मार्क्स मैक्सिमम 50 ही इनपुट हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो देखो जो क्वेश्चन में नहीं दिया था वैसा एक वैलिडेशन भी हमने प्रोवाइड कर दिया, राइट, और हमने अपने क्वेश्चन पेपर में दिए गए हर एक चीज को सॉल्व कर दिया। फ्रेंड्स, बी दैट एक्यूरेट। पहले सिंपली क्वेश्चन को पूरी तरह से अटेंड करो। एक बार पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, आपका सारा मार्क्स सिक्योर हो जाता है, फिर वैलिडेशन पे काम करो, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने पहले टेबल क्रिएट किया, सारे रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए, टोटल, परसेंटेज, एवरेज सब कुछ सॉल्व कर लिया, फिर मैं एसक्यूएल के पास चला गया, फिर मैंने एसक्यूएल का टेबल सिंपल क्रिएट किया, बिना कंस्टेंट के रिकॉर्ड इंसर्ट किया, 5 के 5 सॉल्व कर दिए, एंड आफ्टर दैट जब मेरी सारी चीजें वर्क कर रही थी तो मैंने टेबल ड्रॉप करके कंस्ट्रेंट डाला, राइट, और कंस्ट्रेंट वाली क्वेरी रन हो गई, तो सारे रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर दिए, सेलेक्ट की क्वेरी रन कर दी। एक बार डेटाबेस पूरा परफेक्ट हो गया, फिर मैं यहां पे आया, राइट, फिर मैंने एक्सेल को वैलिडेशन के साथ लाया। फ्रेंड्स, दैट इज व्हाट आई वांट यू टू लर्न। आप अपना पूरा एफर्ट सिर्फ कंस्ट्रेंट और वैलिडेशन सेट करने में मत बिगाड़ो, पहले प्रॉब्लम सॉल्व करो। एक बार प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, देखो आपके पास 2 आवर्स हैं और ये पूरा पेपर मैंने आपके सामने आपको एक्सप्लेन करते हुए सॉल्व किया है, जिसमें एक्सप्लेन करने में मेरा ज्यादा वक्त जाता है, फिर भी मैंने कम टाइम में सॉल्व किया है। कितने टाइम में किया है वो आप टोटल वीडियो टाइम देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो इतनी टाइम में आप पूरा पेपर आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो वैलिडेशन लास्ट में, परफेक्शन लास्ट में, डिजाइनिंग कलरिंग लास्ट में, पहले जितनी चीजें क्वेश्चन में हैं वो परफेक्टली सॉल्व हो जानी चाहिए। क्लियर हुआ? थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप लर्निंग। थोड़ा सा एफर्ट करना, ये वीडियो अपने उन फ्रेंड को शेयर करना जो बीसीए में है, ताकि वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। क्लियर है? थैंक यू सो मच फ्रेंड, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।